हमेशा क्यों सोचे कि जिंदगी में क्या होगा, हमेशा क्यों सोचे कि जिंदगी में क्या होगा, बस बढ़ते चलना है अपनी मंजिल की ओर, कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। तो दोस्तों यही चंद शब्दों के साथ आज की इस वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे नारेशन ट्रिक्स, वो भी ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे। तो ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको आज हम लोग पढ़ेंगे। नारेशन कितने टाइप सेंटेंस से बनता है, सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे, वो भी ट्रिक से नारेशन कैसे छू मंत्र करेंगे। आज के इस वीडियो हम लोग नारेशन की ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं, कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहे। आज पढ़ेंगे नारेशन के ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसका जो भी रूल्स होते हैं बाबू, इसका जो भी बेसिक होते हैं, इसका आपको इससे फर्स्ट वीडियो में दे दिया गया है। इससे पहले भी एक वीडियो नारेशन बना चुके हैं, उसमें देखिएगा पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बेसिक से लेकर के पूरा। ये आपको एडवांस समझिए, एडवांस नहीं, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गया। लेकिन आपको नारेशन किस तरह से बनाना चाहिए, नारेशन में क्या क्या चीज चेंजिंग होता है, वो चेंजिंग के बारे में आपको बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। तो फर्स्ट वीडियो देखिए। आज सेकेंड वीडियो आज हम लोग देखेंगे ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, यानी कितने प्रकार के सेंटेंस आपको एग्जाम में रहेगा, उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलने का सिर्फ रूल बताए हैं आपको फर्स्ट वीडियो में। इसमें टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए टाइप ऑफ सेंटेंस में क्या सेंटेंस कितने टाइप होते हैं आप लोग जानते हैं। सेंटेंस के 5 यानी 5 टाइप्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। याद रखिएगा ये काइंड्स में नहीं आती, ये होते हैं सेंटेंस जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस होते हैं या हैबिचुअल कॉन्सेप्ट वाले सेंटेंस हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ आप लोग पढ़ेंगे, जैसे यूनिवर्सल द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। सांसारिक सच्चाई है, इसे सांसारिक सच्चाई बोलते हैं। हैबिचुअल कॉन्सेप्ट है मानवकृत विचारधारा, जिसे मानव ने पैदा किया है, जैसे 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये मानवकृत विचारधारा है। इस तरह जब भी सेंटेंस होता है उसका नो चेंज होता है। लेकिन मेरे सोना यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी चीज देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, यानी इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या चीज का यूज करेंगे, अगर ये सारे सेंटेंस रहेगा। अगर असर्टिव सेंटेंस आपके नारेशन में रहे, नारेशन बनाने वक्त असर्टिव सेंटेंस कहाँ रहेगा, आरएस में रहेगा, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसे आरएस बोलते हैं। आरएस के अंदर का असर्टिव सेंटेंस रहे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का यूज करेंगे। इंटरोगेटिव रहे तो इफ या वेदर का यूज करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस रहे टू का यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रहे तो दैट का यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहे दैट का यूज करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल कॉन्सेप्ट वाले सेंटेंस रहे दैट का यूज करेंगे। सुना, इसमें आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको बता देते हैं। दुनिया के जितना भी सेंटेंस है सभी सेंटेंस में याद रखिए दैट का यूज करेंगे, सिर्फ 2 सेंटेंस छोड़ करके। यानी सारे सेंटेंस में दैट का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन 2 सेंटेंस में नहीं करेंगे। वो 2 सेंटेंस, एक हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। I4 याद रखिएगा दोनों। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा अलग होता है। जो इंपरेटिव सेंटेंस टू लगता है, इंटरोगेटिव इफ या वेदर लगता है। जहां WS क्वेश्चन रहेगा तो WS क्वेश्चन का जो का क्यों लगता है। ये हमको आगे एक एक वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इसी तरह से बारे बारे हम लोग को एक एक करके पूरे सेंटेंस कंप्लीट करना है। नारेशन का एक धमाकेदार अंदाज में नारेशन आप लोग को सुमंत्र हो जाएगा। जितना भी डाउट्स होगा आप लोग को सारा डाउट्स क्लियर कर देंगे। आज आप लोग बने रहे, कहते हैं ना हम हैं तो गम किस बात की। चलो देखो, फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ गया मेरे सोना, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग को। फर्स्ट आ गया आपके स्क्रीन पे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस देखना है, बता दें टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी 5 टाइप्स होते हैं। 5 में फर्स्ट टाइप हो गया असर्टिव सेंटेंस। अब मेरे सोना असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, असर्टिव सेंटेंस को ही हम लोग स्टेटमेंट सेंटेंस बोलते हैं। याद रखिए, असर्टिव सेंटेंस बोलिए या स्टेटमेंट सेंटेंस बोलिए, जिसका हिंदी होता कथनात्मक वाक। वैसा वाक जो किसी कथन को व्यक्त करे वो कथनात्मक वाक कहते हैं। जिसे कथन में कुछ भी चीज हम बोल दिए, कथन हो गया। जैसे अगर हम बोले कि आई एम स्मार्ट, एक कथन हो गया। आप कहीं अरवा से कहना कि मैं स्मार्ट हूँ। या सबसे वायरल एग्जाम्पल आपका देते हैं कि अग्रवाल से कहना है लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। जैसे मेरे मुंह से निकला लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो आप कहिए ना अग्रवाल सर कहना है कि प्यार अंधा होता है। अग्रवाल सर कहना है, यानी अग्रवाल सर, यानी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं
अग्रवाल सेड टू मी, अग्रवाल ने मुझसे कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो सही बात है कि प्यार अंधा होता था, अंधा होता है, अंधा होता रहेगा। ये सेंटेंस याद रखिएगा। तो सेंटेंस किसी भी प्रकार को सेंटेंस आपको परखना है, यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस, जैसे कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, उस सेंटेंस का आप दो ही बात बोल सकते हो। जैसे हम बोल दिए प्यार अंधा होता है, किसी को पूछिएगा अगर बात से बोल रहे हैं प्यार अंधा होता है, तो आदमी क्या जवाब देगा? कहेगा हाँ होता है, या कहेगा नहीं नहीं होता, गलत बात बोल रहे हैं, या तो यस नहीं तो नो जवाब देगा। इसलिए कोई भी कथन हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी असर्टिव सेंटेंस हो, उसे दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट हो गया अफर्मेटिव और सेकेंड हो गया निगेटिव। याद रखिएगा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव। स्टेटमेंट सेंटेंस को कोई भी स्टेटमेंट का आप दो तरह से व्यक्त कीजिएंगे, या तो यस नहीं तो नो। जिसे हम कह देंगे आई एम स्मार्ट, एक सेंटेंस दे दिए आई एम स्मार्ट, इस बात को आप अगर मान लेते कि यस सही बात है, आप स्मार्ट है, कहने में गलत आप बोल रहे, अगर जलन होगा क्या बोलिएगा? दोनों नहीं गलत बोल रहे। तो कोई भी स्टेटमेंट को या तो स्वीकार कर लो या तो नकार दो। जो स्वीकार कर लेगा स्वीकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा, जो नकार दीजिएगा निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। याद रखिएगा, स्टेटमेंट सेंटेंस को दो भागों में, अफर्मेटिव, निगेटिव। अब मेरे जान अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव आई एम स्मार्ट, निगेटिव आई एम नॉट स्मार्ट। निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया जाता है। चलो मेरे देखते हैं। अब जब इस प्रकार के सेंटेंस का एग्जाम में अगर आ जाए कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम स्मार्ट, तो बुआ वहां पर जब से या सेज या सेड रहेगा, इसके साथ अगर टू नहीं लगा रहेगा तो से सेड ही हो जाएगा, नो चेंज। इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। कल हम आपको बताए थे फर्स्ट वीडियो में सारा रूल बताए हुए, इसमें सिर्फ हम लोग टाइप्स देखेंगे, बनाना सिर्फ सीखेंगे, सारा रूल आपको बताए हुए हैं। अब मेरी जान यहाँ पे याद रखिएगा, अगर से रहे, सेज रहे, सेड रहे, इसके साथ अगर टू लगा रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे टू लगा हुआ है तो टेल, टेस्ट, टॉल में बदल जाएगा। लेकिन जब टू नहीं रहेगा, टू नहीं रहे, अकेले रहेगा, तो याद रखिएगा छिछा के पूछा, कोई पूछने जाता है, जिसके पास कोई देखने वाला नहीं रहता उसे कोई पूछने के लिए जाता है, इसलिए छुच्छा के पूछा। इसलिए से का से ही रह जाएगा, सेज का सेज ही रह जाएगा, सेड का सेज ही रहेगा। कब? जब टू नहीं रहेगा, तब टू रहने पर बदलेगा। क्यों बदले? टू आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो एक से दो हो जाएगा। जब दो हो जाएगा तो बदलना क्या है? कहते हैं ना अपने लिए ना सही, तो इसके लिए तो बदलो, तो दो बदले। जिंदगी में जब कोई आएगा तो बदलाव जरूरी है, बदलिएगा नहीं गड़बड़ है ना। इसलिए अकेले में तो वही होगा, से का से, सेज का से, सेड का सेड। चलो मेरे जान आगे चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन इस पर देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस समझ गए, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस, उसी को हम लोग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ही सेज, वो कहता है आई एम रीडिंग नाउ, आई एम रीडिंग नाउ, वो कहता है मैं अभी पढ़ रहा हूँ। अब देखिए बुआ, ही है तो ही कर दिए, सेज है तो सेज कर दिए। क्यों? सेज को बदले नहीं, क्योंकि उसे एक साथ टू नहीं लगा हुआ, इसलिए सेज का सेज ही हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा बदले में दैट का प्रयोग, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में जाएगा, सब्जेक्ट में ही है तो ही हो जाएगा। अगर ही की जगह पर राम रहता तो राम नहीं लिखेंगे, इसका प्रोनाउन लिखेंगे ही। अगर सीता रहती या रीता रहती तो सी देते हैं। रीता और सीता एंड से जुड़ा रहता, दो व्यक्ति हो गया, दो लड़का हो या दो लड़की हो, दे पैदा करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल हो गया तो दे पैदा करेंगे। याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ही पैदा है पहले से, ही का ही हो गया। यहाँ देखो प्रेजेंट है, जब आगे भूत तो पीछे भूत। यहाँ पर अगर सेड रहता तो यहाँ पर सेड का सेड देते हैं, लेकिन यहाँ पर इजार में जगह पे वांस वर्ग का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे भूत तो पीछे भूत, भूत रिभूत। याद रखिएगा ट्रिक। बाद बाकी सेड ना रहे तो ये इधर टेंस में कोई परिवर्तन, ऊपर में एम का यूज हुआ तो नीचे भी इज, आर, एम तीनों एक ही दोस्त है, इसी में इसको एक लगाना, इसलिए ही के साथ इज लग गया। रीडिंग नाउ तो रीडिंग नाउ, कोई परिवर्तन नहीं। अगर यहाँ पर सेड रहता तो वाज हो जाता, यहाँ पर वाज हो जाता, यहाँ पर नाव का देन हो जाता। क्यों? तो नाव मिस होता है अब, तो देन मिस तब। याद करो उस दिन को, जिस दिन को पढ़ाया था ना, उस दिन याद रखिएगा, देन या तब याद रखिएगा। चलो मेरे जान आगे देखते हैं। My friend said to Anjali, we are not telling about you. बताए थे बुआ, यहाँ देखो अफर्मेटिव है तो यहाँ निगेटिव आ गया, लेकिन कौन सा सेंटेंस का? स्टेटमेंट सेंटेंस बोलिए या असर्टिव सेंटेंस बोलिए। देखो my friend
सेड टू है ना, तो माय फ्रेंड्स का माय फ्रेंड से हो गया। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता है? देखो ध्यान दो, इन्वर्टेड कॉमा जो पहले रहता है ये रिपोर्ट है, इसको रिपोर्टर बोलते हैं सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। रिपोर्टर जिस वर्ब का यूज किया उसको आर भी बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो आर भी इन्वर्टेड कॉमा से पहले, ये अंदर जो रहा है सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, इसको आर एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर एस। तो आर एस के टेंस में तभी परिवर्तन होगा जब इधर सेड रहेगा। सेड मीन्स क्या है मेरी जान? सेड मीन्स पास्ट। आगे भूत तो पीछे भूत, भूत रे भूत। देखो इसमें भूत है ना, भूत मतलब कि पास्ट है। माय फ्रेंड्स का माय फ्रेंड्स, सेड टू बदल गया टॉल्ड में। अंजलि है तो अंजलि लिख दिए। इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग बताए ना, दुनिया सब सेंटेंस में डैट लगाओ, दो सेंटेंस छोड़ करके, इंपरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलो मेरे जान, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा डैट लगा दिए। वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में घुसेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर देखो माय फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स बहुत सारे हो गए इसलिए दे पैदा होगा। देखो दे पैदा हुआ, दे एक साथ आर लगा तो ऊपर में जब इज आर एम हो तो ये बदल जाएगा वाज या वेयर में। ये भी आपको बताए नेक्स्ट, इससे पहले वीडियो आप देख लीजिएगा, सारा रूल बताओ क्या क्या चेंजिंग वाला सारा चीज आपको उसमें बता दिया। आज सिर्फ हम लोग बनाना सीखेंगे और टाइप ऑफ सेंटेंस सिर्फ देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। चेंजिंग जितना भी रूल होते हैं फर्स्ट वीडियो डाले हुए धमाकेदार अंदाज में, उसको देखिए आप लोग। देखे होंगे तो अच्छा से बनता होगा। वही फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में अनुसार दे हो जाएगा, ऊपर में इज आरम हो तो बदल जाएगा वाज वेयर में, तो दे एक साथ क्या लगेगा? दो थोड़ी लग जाएगा, एक लगेगा। दे एक साथ वेयर हो गया। उसके बाद नोट टेलिंग है तो नोट टेलिंग, अबाउट है तो अबाउट, फिर यू आ गया पर्सन, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो अंजलि है, अंजलि लड़की है, लड़की सी को पैदा करेगी, लेकिन ये स्थान है ऑब्जेक्ट का, तो सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का स्थान है ना, जैसा स्थान वैसा पैदा करेंगे। चलो मेरे जाना आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में देखते हैं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी बताएंगे। प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन, अभी तो रूल बता रहे हैं ना, इसके बाद जब क्वेश्चन सिर्फ ओनली फॉर क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको ट्रिक देंगे, महा ट्रिक देंगे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो कैसे चुटकी में, ज्यादा पढ़ना नहीं, 1 से 2 चीज देखना, बस आंसर मारना, ये ट्रिक आपको देंगे। अभी तो इस पूरा ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान देने के बाद आपको चुटकी में उड़ना सिखाएंगे। तो क्वेश्चन जब रहेगा तब, इसके बाद आप लोग ध्यान से आप लोग वीडियो देखते रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो जितना भी डालेंगे सबसे पहले आप ही पास जाएगा। चलो मेरे जान यहाँ पे देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बच्चे प्यार से इसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, गलत बोलते हैं इंटरोगेटिव बोलिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस को भी 2 भाग में बता गया, यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यूएस क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्पेलिंग यहाँ पर गलती है, ध्यान दीजिएगा। यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यूएस क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन स्टार्ट होती है विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ओनली मींस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, देयर, यूज्ड टू। ये टोटल हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं, याद रखिएगा। जिसमें मेन हेल्पिंग वर्ब 11 होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जिसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ये 13 होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, देयर, यूज्ड टू। याद रखिएगा मेरे जान। 13 11 कितना हो गया? 24 हो गया। तो 24 हेल्पिंग वर्ब हो गए। तो 24 हेल्पिंग वर्ब जब भी रहे समझ जाओ ये यस नो क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे कहेंगे आर यू राम, क्या तुम राम हो, क्या तुम राम हो। ये मेरी जान बताओ, आर से स्टार्ट हुआ, ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यही में आपको व्हाई लगा दो, व्हाई आर यू राम, तुम राम क्यों हो, तो WS से स्टार्ट हुआ ना। आर तो यहाँ स्टार्ट किस हुआ? WS से, जिसको WS क्वेश्चन कहेंगे, जो कि बगल में लिखा हुआ आप लोग देखिए। सेकेंड टाइप WS क्वेश्चन स्टार्ट होती है विद हेल्प WH वर्ड से। जो क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट हो, WH वर्ड से, उसे WS क्वेश्चन कहेंगे। जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा, यस नो क्वेश्चन कहेंगे। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा, जैसे कहेंगे कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? आर यू राम, क्या आप राम है? क्या जवाब दीजिए? यस सर। अगर है तो कहिए यस सर, और नहीं है तो नो सर। क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश,
क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? याद रखिएगा, आप क्या कहिएगा? यस सर बोल सकते हैं, या फिर नो सर नहीं बोल सकते। यस या नो का जवाब दीजिएगा, यस नो क्वेश्चन। लेकिन WS क्वेश्चन कहिएगा, हम कहेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हो, आप कहिएगा यस सर, यस बोलिएगा, आई एम फाइन बोलिएगा। ये इसमें यस नो नहीं आता, इसे WS क्वेश्चन हो गया। चलो मेरे जाने इस पर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे फर्स्ट आपके स्क्रीन पर आया है कि यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन देखिए, यस नो क्वेश्चन में अगर से रहे, सेज रहे, सेड रहे, इसको आस्क 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 में। अब आप लोग को माइंड होता होगा सर आप बोले टू रहेगा तभी बदलेगा, ये टू रहे या ना रहे इसमें बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि इसका मीनिंग लिखना है ना। से मतलब यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, वो पूछना होगा, इसलिए से का आस्क में, सेज का आस्क में, सेड का आस्क में। समझ गए? आगे देखिए, फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ या वेदर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इफ या वेदर, याद रखिएगा। चलो मेरी जान, इफ या वेदर का फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहले फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ या वेदर का यूज करेंगे। से या सेज रहेगा, आस्क 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 का यूज करेंगे। चलो मेरे जान आप क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये क्वेश्चन कर रहा है ना, तो क्वेश्चन अब ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ए बुर्बा कहा नहीं, तरह से पूछा, इसलिए लिखा हुआ ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ या वेदर का यूज करेंगे, या तो इफ करो नहीं तो वेदर करो, लेकिन सबसे ज्यादा महान कौन है जी? इफ का यूज करते, ज्यादा वायरल है, इसलिए इफ का। आप वेदर भी लिखिएगा, गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। इफ का यूज किए। आप बाबू मेरे देखो यहाँ डू डज उड़ जाएगा, इसको भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? समझो, यहाँ पे सेंटेंस जब रहेगा, जैसे आई लव यू लिखा हुआ है, आई लव यू, ध्यान सुनिएगा, सेंटेंस यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आई लव यू, आई लव यू। इसका जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाने के हेल्पिंग वर्ब को पहले करना पड़ता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, डू डज डिड भी हेल्पिंग वर्ब होता है। ये वर्ब में कभी भी सेंटेंस बनाता है उसको लाना पड़ता है। अब देखिए इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डू डज डिड का प्रयोग करेंगे। डू V1, डज V5, V5 हो गया, और डिड क्या होगा? V2 हो गया। अगर यहाँ पर देखो V1 है तो डू से स्टार्ट होगा, डू आई लव यू, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, डू आई लव यू होगा ना, तो डू आ गया। तो आप मेरी जान यहाँ पर देखो आई लव यू में डू लगा दिए, डू आई लव यू हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। जब यही इंट्रोगेटिव का फॉर्मेटिव बदलेंगे पहले के बाद से, देखो इसको मिटा दिए, समझ लो बन गया इसके जैसे। तो यही बात यहाँ पर है, इंट्रोगेटिव है, इसको एसर्टिव बनाना है। क्यों? ही को ही लिख दिए, सेड टू है आस्क बदल दिए, मी के बदले मी लिख दिए, इन्वर्टेड कॉमा में इफ का यूज किए। जब उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा उसको एसर्टिव करना है। एसर्टिव का मतलब ये समझिए, हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना है, सब्जेक्ट को पहले लेना है। तो सब्जेक्ट को पहले लेंगे, डू डज हट जाएगा ना, यू पहले आ गया, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में मी है तो मी से बनेगा आई। क्यों बनेगा? क्योंकि ये जो स्थान है सब्जेक्ट का स्थान है ना, यू सब्जेक्ट का स्थान पर है, यू सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। यू के बदले में यू सेकेंड पर्सन, देखो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, मी तो ऑब्जेक्ट है ना। देखिए इसका जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बन जाएगा, आई। उसके बाद ये तो हट गया, इसको भूल जाओ, डू को भूल जाना है। यू सेकेंड पर सब्जेक्ट अनुसार आई हो गया। लव V1 है तो V1 या V5 रहेगा, तो V2 में बदलना। क्यों? क्योंकि आगे भूत तो पीछे भूत, लव्ड हो गया। अब मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में ही है, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे समझते होंगे। चलो मेरी जान, आप लोग कमेंट देखे थे, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का कमेंट। एक एक कमेंट की दिल को गदगद कर देता है आपका कमेंट। चलो, सीमा सेड टू मी, सीमा ने मुझसे कही, क्या कही? डिड यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझे, क्या आप समझे? इन क्वेश्चन की तो सीमा, अब मेरी जान देखो सीमा सेड टू मी, सीमा का सीमा कर दिए। उसके बाद देखो सेड टू है, सेड टू मीन्स कहना होता, कहा, लेकिन वो कहा नहीं, पूछी। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस है उसका देखो वो इंप्रेशन क्या डाल रहा है, ये पूछने की बात कर रहा है, इसलिए आस में बदल दिए। मी है तो मी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता, याद रखना, क्योंकि यही रिपोर्ट कर देने आया, और रिपोर्टर मार देंगे, नहीं मारेंगे। चलो ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा बोले इफ का यूज। अब डिड को हटा दें, डू डज डिड रहेगा, हटा देना, हटा दिए। अब मेरी जान यहाँ पर देखो डिड का हटा दिया, आखिरकार ये सेंटेंस क्या चीज का है?
ये क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट का है। सिंपल पास्ट बदल का V2। अब V2 किस में बदलता है, हैड प्लस V3 में। तो हैड में नोट लगा, यहाँ पर देखिए, सॉरी, हैड प्लस V3 में बदलेगा। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई, तो हैड और अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड हो जाएगा। हो गया ना, हैड प्लस V3। चलो मेरी जान, आप लोग अगर रूल में आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा तो इससे पहले वाले रूल को आप देखिए, उसमें सारा चीज अलग अलग वीडियो है, क्योंकि वो लॉन्ग वीडियो चला जाता है, इसलिए इसको अलग बना है। रूल भी देखिए तब मजा आएगा। और चलो मेरी जान आगे देखते हैं। मोहन से टू, मोहन ने मुझसे कहा डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो मोहना है तो मोहना लिखो, से टू का आज में बदल दिए, मी है तो मी, इन्वर्टेड का बदले इफ का, डू डज हट गया, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में आई। उसके बाद देखो बुआ, नो V1 है, V1 को V2 में बदल देंगे। क्यों, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है, इसलिए V2 हो गया। अब मी देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार मोहना है, मोहना से ही पैदा होगा, ही तो लिखना नहीं, इसका ऑब्जेक्ट लिखना, इसलिए ही का हिम हो गया। चलो मेरे प्यारे, क्या डाउट लग रहा, नहीं डाउट लग रहा। चलो मेरे प्यारे फटाफट आगे देखते हैं, ज्यादा डिले नहीं करना है। चलो मेरी जान, ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माय फादर से टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहे, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। माय फादर से टू को बदल दिया आस्क में, क्योंकि पूछ रहे हैं ना, इन साइन ऑफ इंट्रोगेशन देखो लगा हुआ, पूछ रहे हैं। मी है तो मी कर दी, इन्वर्टेड कॉमा बदले इफ का यूज, इसको सीधा करेंगे तो यू आर रेडी हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार आई हो जाएगा, इज आर में बदल गया, वाज वर में रेडी है तो रेडी। क्यों बदला वाज वर में, क्योंकि आगे भूत तो पीछे भूत, ऊपर में इज आर तो वाज वर, V1 या भी था V2 में, V2 रहेगा तो हैड प्लस V3 में। अगर वाज वेयर सिंपल रहेगा, जैसे रहेगा वेयर यू रेडी, तो वेयर वाज वेयर रहेगा तो हैड बी में बदल देना, याद रखिएगा। चलो मेरी जान आगे देखते हैं, सारा यूज होगा, फटाफट आप लोग देखते नहीं, देखते देखते सीख जाइएगा। चलो मेरे जान, ये आपको इंटरोगेटिव का सेकंड है, WS क्वेश्चन। इंटरोगेटिव को दो भागों में, यस नो क्वेश्चन और WS क्वेश्चन। WS क्वेश्चन आप हम लोग देखेंगे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हु आर यू, तुम कौन हो जी। तब ही सेड मतलब कहा नहीं, पूछा, आस्क बदल दिए, मी है तो मी। अब वो हम बताए थे आपको, WS क्वेश्चन जब भी रहेगा ना, WS का ज्यों का त्यों रख देंगे, किसके स्थान पर, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर WS को ज्यों का त्यों। WS ज्यों का त्यों रख दिए, इसको बुआ अगर मान लो रख दिए तो यहाँ से गायब हो गया ना, यहाँ रख दिए तो बच क्या गया, आर यू। जब भी हम बताए, जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लेंगे, पहले गार्जियन को लेंगे, गार्जियन यू है ना, सब्जेक्ट को लेंगे, समझ रहे, उसको सीधा करेंगे, सीधा करेंगे क्या हो जाएगा, यू आर, हुआ ना, यू पहले आया, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार आई हो गया, आई कर दिए, इज आ रहे ऊपर में रहेगा, वास में बदल, क्यों, क्योंकि आगे भूत तो पीछे भूत, वास हो गया। चलो मेरे जान, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं, चलो आगे चलते हैं। ही सेड टू मी, व्हाट इज योर नेम या व्हाट्स योर नेम, ही कही, सेड टू बदल गया आस्क में, मी है तो मी, WS जो का त्यों उतर गया। उसके बाद इज योर नेम है तो योर नेम को पहले लेंगे, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार माय नेम हो गया, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट से आई आएगा, आई का माय हो जाएगा, माय नेम हो जाएगा, इज आर एम वाज वेर में बदल गया। चलो मेरी जान आगे देखते हैं। सीता से टू मी, सीता ने मुझसे कही, क्या कही, हाउ डू यू लव मी, तुम मुझसे कैसे प्यार करते हो। चलो हाउ लगा हुआ, सीता है तो सीता लिखे, से टू बदल गया आस्क में, मी है तो मी, हाउ का हाउ कर दी, किसके बदले में, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में। जब वह हाउ उतर के इधर आ गया, डू डज बच गया, डू डज को उड़ा दो, हट गया, उड़ा दो, डू डज डी रहेगा, हटा देंगे, हटा दिए। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार आई हो गया, लव V1 या V5 में है तो लव्ड कर दिए। अब मी है तो मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सीतिया है, सीता लड़की होती है, सीता से सी पैदा हुआ, सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। चलो मेरी जान आगे देखते हैं। पर्सन का अगर आप लोग पर्सन बदलने में प्रॉब्लम होती होगी तो फर्स्ट वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो पर्सन बदलने का बहुत गजब का ट्रिक दिया हुआ, उसको देखिए। चलिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। ही सेड बदल गया आज के, मी है तो मी इन्वर्टेड कॉमा के बदले में WS जो कहते हो, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में आई, इज आर बदल गया वाज। कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। ही सेड टू माय फ्रेंड, व्हेन विल यू कम, ही का ही हो गया मेरी जान, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा, सेड टू बदल गया आज में,
माय फ्रेंड है तो माय फ्रेंड, व्हेन का व्हेन ही हो गया, WHO का क्यों उतरता है। अब देखो मेरी जान, इसको सीधा करेंगे तो यू विल कम हो जाएगा, यू को पहले सब्जेक्ट को पहले गार्जियन पहले लो ना, गार्जियन, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट में माय फ्रेंड है, माय फ्रेंड से पता चल रहा है बॉयफ्रेंड है कि, बात समझ रहा है ना, मतलब लड़का वाला फ्रेंड है कि लड़की वाला फ्रेंड है, तो पता नहीं चल रहा फ्रेंड से, दोस्त से पता चल रहा कौन दोस्त है, इसलिए समझ इसमें ही या सी कुछ भी ले सकते हैं। मेरा मन हुआ तो ही ले लिए, आपका मन करे तो सी भी ले सकते हैं, क्योंकि पता नहीं चल रहा कौन दोस्त है ना। देखिए ही ले लिए। अब विल किस में चेंज हो जाएगा मेरी जान, वुड में, कम है तो कम हो जाएगा, शैल शुड में, विल वुड में, कैन कुड में माइट में। याद रखिएगा, ये आपको फर्स्ट वीडियो में बताए हुए, बता रहे जितना भी चेंजिंग का रूल होता है सारे चेंजिंग को अलग वीडियो बना दिए फर्स्ट वीडियो में, इसमें सिर्फ टाइप्स देखे क्वेश्चन का, इसलिए जिसको डाउट होता होगा सर पर्सन कैसे बदल देते हैं, वर्ब कैसे बदल देते हैं, आप फर्स्ट वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा आपको, मजा नहीं आएगा तब कहिएगा अगर वाह सर आप बोले थे इसे। चलो मेरी जान देखते हैं इसको। ये अब थर्ड आ गया सेंटेंस का थर्ड पार्ट, इंपरेटिव सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस 5 होते हैं, थर्ड हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस 3 भागों में बता गया, ऑर्डर, एडवाइस, एडवाइस होना चाहिए, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन। द सेंटेंस दैट डिनोट्स ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, वैसा सेंटेंस जो दर्शाता हो ऑर्डर को दर्शा, ऑर्डर मीन्स आदेश, एडवाइस मीन्स सलाह, रिक्वेस्ट मीन्स विनती, और प्रोहिबिशन मीन्स निषेध, मनाही, जो मना करने वाली बात होती है। एडवाइस ऑर्डर हुआ जब भी दिया जाता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, किससे स्टार्ट होता है, जैसे कम हेयर, गो देयर, डू इट, डू दैट, गो इन दैट रूम, उस रूम में जाओ, बोलते हैं। चलो मेरी जान आगे देखो, एडवाइस भी V1 प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें बढ़िया चिकन अच्छा बात बोला जाता है, जैसे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में सवेरे जगो, जगने से किसको फायदा, आपका फायदा होगा ना, बोल रहे हैं हम, सलाह दे रहे हैं आपको, आज जगो उससे तुमको फायदा होगा। क्लास जैसे आप आते हैं सर बोलते हैं कम इन टाइम, समय से आया करो, कम इन टाइम, इसका मतलब आपको सलाह दे रहे बुआ, लेट आएगा तुम्हें भी छूटेगा, समय से आया करो। अब ये इस तरह के सेंटेंस ये क्या हो गया, एडवाइस हो गया। अब रिक्वेस्ट देखिए, सेंटेंस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ही होगा, सब्जेक्ट इसमें नहीं रहेगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट ही होगा, लेकिन उस सेंटेंस में छिप जाएगा प्लीज, काइंडली, डू लग जाएगा, प्रोहिबिशन में डोंट या नेवर लग जाएगा। हम एक एक पढ़ते हैं पहले, ऑर्डर लेंगे, एडवाइस लेंगे, रिक्वेस्ट लेंगे, प्रोहिबिशन, सबका अलग अलग पार्ट बनाए हुए हैं। मेरे पढ़ाने का आप लोग अंदाज देखते होंगे सबसे अलग है, क्योंकि आपको एक ही जानना, एक ही बार अगर सब क्वेश्चन दे देते हैं समझ में। देखिए सबसे पहले ऑर्डर का एग्जाम्पल लिए, ऑर्डर का एग्जाम्पल है और कुछ क्वेश्चन भी है आपके सामने, चलो देखते हैं। ऑर्डर से लेते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कम है, कम है यहाँ आ जाओ, ऑर्डर दे रहे हैं ना, ही, आप किसी कहीं कम है यहाँ बताओ, उससे उसको आने वाला की फायदा, कुछ फायदा पता नहीं चल रहा, इसलिए ऑर्डर हो गया, याद रखिएगा। ही सेड टू बदल गया ऑर्डर में, ही का ही कर दिए, सेड टू बदल गया ऑर्डर में, क्यों, क्योंकि ऑर्डर दे रहा, इधर वाला सेंटेंस जैसा मीनिंग पैदा करेगा हम लोग सेड टू को ऐसा ही बदल देंगे। मी है तो मी कर दी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में टू का प्रयोग, क्यों, क्योंकि बताए थे इंपरेटिव सेंटेंस में टू का यूज होता है, टू का यूज कर दिए। कम है तो कम कर दिए, हेयर को देयर में बदलेंगे, यहाँ प्रॉब्लम है, देयर में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि आगे भूत तो पीछे भूत, कम हेयर का कम हेयर ने कम देयर हो जाएगा, याद रखिए। कैसे आपको हम समझाते हैं, मान लो वो आप उस कोने में बैठे हुए, हम कहेंगे कम हेयर, कम हेयर, कम हेयर, यहाँ एक तरह से आपके भेजा में नहीं घुसेगा, बगल वाला तुमको यही कह रहे, अग्रवाल से तुमको कहते हो वहां आने के लिए, वहां आने के लिए, हम बोलेंगे यहाँ आओ, लेकिन वो समझा रहे उसको वहां जाओ नहीं, वहां बुला रहे हैं, यानी वहां बोल रहा है, उसके लिए वहां लग रहा है ना, इसलिए कम का हेयर का कम देयर हो जाएगा। चलो मेरी जान आगे देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ओपन द विंडो, कहा नहीं, ऑर्डर दिया ना, ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे आदेश दिया, टू ओपन द विंडो, खिड़की खोलने के लिए, यानी उसने मुझे आदेश दिया खिड़की खोलने के लिए, समझ गए। चलो मेरी जान आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेंटेंस है आपके स्क्रीन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अग्रवाल से टू मी, राइट लेटर फॉर मी, अग्रवाल से मुझसे कहते हैं एक पत्र लिखो, इसके लिए, फॉर मी, मेरे लिए लिखो, अग्रवाल सर कर दिए, से टू को ऑर्डर में बदल दिए, ऑर्डर हो गया, मी है तो मी कर दिए,
इन्वर्टेड कॉमा के बदले में टू का प्रयोग क्यों, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का पहचान होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है। चलो मेरे जान आगे देखते हैं। राइट का राइट कर दिए, लेटर का लेटर कर दिए, फोर है तो फोर, लेकिन मी बुआ बदल जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में अग्रवाल सर है, अग्रवाल सर आप लोग को पता होगा लड़का ही है, इसलिए ही पैदा होगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। पर्सन हमेशा बदलेगा, पर्सन कभी भी हार नहीं मानता, वो कहता है छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक, याद रखना मेरी जान। आगे देखते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे एडवाइस। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बताओ नी की बात कहा कि नहीं कहा, एडवाइस हो गया, सलाह हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सलाह, सलाह एडवाइस। यहाँ एडवाइस पढ़िए, एडवाइस, इसको देखो एडवाइस लिखा जाता है, एडवाइस लिखा जाता है, इसको एडवाइस पढ़ेंगे, दोनों डिफरेंट है। इसमें सी लगने एडवाइस, इसमें एस लगे एडवाइस, जा जा डीजे वाला जॉब बोलेंगे एडवाइस, ये आपको वर्ब कहलाता है, ये आपका नाउन आ जाएगा। चलो मेरी जान यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर सी होना चाहिए सलाह के लिए, सलाह, अगर ऐसा लगा देंगे सलाह देना हो जाएगा। चलो मेरी जान यहाँ पर देखते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो वो कहा नहीं एडवाइस दिया, क्योंकि आगे देखे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में सवेरे जगो, इसका मतलब कहना नहीं हुआ, इसका आदेश देना हो गया। ही एडवाइज्ड, यहाँ पे एस ठीक है क्योंकि वर्ब के यूज करना है ना, ही एडवाइज्ड मी, उन्होंने मुझे सलाह दिया, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में सवेरे जगने के लिए। चलो मेरे जान नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग अच्छे समझते होंगे मुझे आशा है। चलो मेरे जान आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए अग्रवाल से टू, अग्रवाल से मुझसे कहते हैं वॉक केयरफुली, केयरफुली सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक चलो, जाया करो, घुमा करो, समझ के। अग्रवाल सर है तो अग्रवाल सर, सेड टू मतलब कहना, से में कहना नहीं, एडवाइस दिया, सलाह दिया, नीक बात बोल रहा है ना, ध्यान चलने के लिए, तो ठसा के गिर जाएगा तो मुंह कितना फूट जाएगा। चलो मेरी जान, मी है तो मी कर दिए, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में टू का यूज, वॉक केयरफुली तो वॉक केयरफुली, इसमें कुछ बदलने वाला है नहीं है, हमेशा पर्सन बदलेगा, याद रखना। चलो मेरी जान, दिस दैट अदर वर्ड भी रहेगा तो बदल जाएगा। चलो मेरी जान अब देखते हैं हम लोग रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट आप लोग देख रहे होंगे, रिक्वेस्ट में क्या होता है मेरी जान, रिक्वेस्ट में V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन उसमें रिक्वेस्ट का पहचान है प्लीज लगा हो, काइंडली लगा हो, डू लगा हो, तीनों का अलग अलग मीनिंग होता है। प्लीज मीन्स कृपया, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। यहाँ पर काइंडली आदमी बोलेंगे दया करके मेरी मदद करो, डू हेल्प मीन्स मेरी मदद करो ना, अंदर मतलब फील आ जाएगा। जैसे कोई बचवा है उसको बोलते हैं कम हेयर, यहाँ ऑर्डर हो गया, लेकिन कहेंगे प्लीज कम हेयर, ये रिक्वेस्ट हो गया, प्लीज कम, कृपया यहाँ आओ, काइंडली कम हेयर, दया करके यहाँ आओ, डू कम हेयर, आओ ना, बैठो ना, बोलो ना, डू का यूज करेंगे, डू स्पीक बोलो ना, डू राइट लिखो ना, डू ओपन खोलो ना, इस तरह सेंटेंस हम लोग बोलेंगे। चलो मेरी जान, ये रिक्वेस्ट हुआ, प्लीज हो, काइंडली हो, डू हो, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में बदल जाएगा। He said to me, please sit here. He said to, उसने मुझसे कहा कृपया यहाँ बैठ जाइए। आप मेरे जान देखो यहाँ पर said to बदल गया रिक्वेस्टेड में, he का ही कर दिया, said to का रिक्वेस्टेड कर दिए, me है तो me कर दिए, प्लीज काइंडली को हटा देना क्योंकि इसका मीनिंग यहाँ पर रिक्वेस्टेड लिखा गया है, उसके प्लीज काइंडली को हटा दिए, टू को सटा दिए, सिट हेयर है सिट देयर कर दिए, हेयर को देर में बदलेंगे। अदर वर्ड और पर्सन हमेशा बदलेगा, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है नहीं तो टेंस कहाँ से आया, कुछ नहीं है, इसलिए इन सीट को सीटेड कर देंगे, ऐसा नहीं। चलो मेरी जान आगे देखते हैं। सरोज से टू, सरोज ने मुझसे कहा काइंडली स्पीक लाउडली, दया करके जोर से बोलिए ना। अगर मान लो पिछवाड़े में बैठ जाते हैं क्लास में, वहां पर प्लीज नहीं करते, कहते दया करके सब जोर से बोलिए ना, पैसा तो हम भी दिए ना। चलो मेरी जान देखो, सरोज सेड टू मी, काइंडली जब लग गया समझ जाओ वो रिक्वेस्ट कर रहा था, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। मी मीन्स मी, चलो इन्वर्टेड कॉमा के बदले में टू का प्रयोग क्यों? क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, स्पीक का स्पीकिंग होगा, लाउडली का लाउडली होगा। चलो मेरी जान नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, डू से लेते हैं। सी राज से तुम्हें, राज बुआ, राज से तुम्हें, राज ने मुझसे कहा जुखाम आओ ना। राज रिक्वेस्टेड में, राज ने मुझे विनती किया टू कम, आने के लिए, आने के लिए विनती किया ना, टू कम आएंगे। चलो मेरे जान आगे देखते हैं। अब प्रोहिबिशन आ गया। प्रोहिबिशन क्या होता है?
जिसमें डोंट नेवर लगता प्रोहिबिशन कराता है। डोंट मीन्स कहते हैं डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। नेवर गो देयर, कभी वहां मत जाओ। ये कभी का मीनिंग, ये मत का मीनिंग देगा। चलो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट स्पीक मोर, ज्यादा मत बोलो, बक बक मत करो। याद रखना सेड टू मतलब डोंट लगा दे, इसका मतलब मना कर रहा ना। प्लीज लगने से रिक्वेस्ट का पता चल रहा, और डोंट या नेवर लगने से मना ही का बोल हो रहा है। इसलिए मना करना की इंग्लिशिंग होता है फोरबिड। याद रखना फोरबिड। अब फोरबिड का V2 फोरबेड होता है, V3 फोरबिडेन होता है। याद रखना, हम लोग वॉइस में पढ़ते हैं फोरबिडेन, समझ गए। ये यहाँ पर V2 का यूज करेंगे, इसलिए ये V2 तो ये भी V2। मी है तो मी, इसका मतलब देखो क्या होगा, हिंदी समझो। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट स्पीक मोर, जोर से मत बोलो। इसका मतलब जोर से बोलने से मना कर दिया ना। देखो वही बात है, ही का ही सेड टू को फोरबेड में बदल दिए, मी है तो मी, इन्वर्टेड कमा बदले टू का प्रयोग, डोंट को हटा दिए, टू को सटा दिए, स्पीक मोर है तो स्पीक मोर। सॉरी, यहाँ पर लाउडली लिखा है, गलत हो गया, स्पीक मोर ही होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, स्पीक मोर। यानी कहने का मतलब ही फोरबेड मी, उसने मुझे मना कर दिया ज्यादा बोलने से, ज्यादा बोलने के लिए मना कर दिया, ज्यादा बोलने से मना कर दिया। चलो मेरे जान, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट कॉल मी, फोन मत करो। ही फोरबेड मी, उसने मुझे मना कर दिया टू कॉल हिम, उसे फोन करने से। मी है, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में जाएगा, सब्जेक्ट में ही है तो हिम पैदा हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो मेरे जान, आपको बार बार कहते हैं अगर पर्सन बदलने में प्रॉब्लम हो रहा है तो फर्स्ट वाले वीडियो को देखिए और मजा आ जाएगा। चलो मेरी जान, इसका एक क्वेश्चन और, सरिता से तुम्हें, सरिता ने मुझसे कही नेवर टेल लाइक, कभी झूठ मत बोलो, गंदी बात, गंदा बात। सरिता फोरबेड मी, सरिता ने मुझे मना कर दी टू, इन्वर्टेड कमा में टू का प्रयोग, डोंट या नेवर को हटा देना है, टेल लाई है, टेल लाई को हटा देना है। हटाने सटाने आप लोग को आना चाहिए, आप लोग 12th के बड़े स्टूडेंट हो गए। चलो मेरी जान आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ये सेंटेंस का फोर्थ पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, द सेंटेंस दैट डिनोट्स ब्लेस, कर्स, विश एंड प्रे। वैसा सेंटेंस जो ब्लेस में आशीर्वाद, कर्स में श्राप, विश में कामना शुभकामना, प्रे में प्रार्थना दर्शाता हो। अब एक एक पढ़ेंगे। ब्लेस का एग्जांपल, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, भगवान करे कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, जुग जुग जियो, समझ रहे हैं ना। फूलो पतो बोलते हैं हम लोग, अपने अपने भाषा में बोलते हैं। ही सेड टू किस में हो गया, ब्लेस में बदल गया। मी है तो मीम हो गया। इन्वर्टेड कमा बदले में डैट का प्रयोग, क्यों? क्योंकि हम आपको बताए हैं सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस छोड़ करके बाद बाकी सभी प्रकार के सेंटेंस में डैट का यूज करते हैं। तो अब वो देखो, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है ना, इसमें डैट का यूज, इसका यूज, डैट का यूज, याद रखो। इंपरेटिव सेंटेंस में टू का यूज, इंटरोगेटिव सेंटेंस इफ या वेदर के बाद बाकी सब में डैट का यूज। चलो मेरे साथ आप लोग समझ गए। अब इस सेंटेंस देखो, चलिए ही है तो ही कर दिए, से टू बदल दिए ब्लेस्ड में, क्योंकि आशीर्वाद दे रहा है। यहाँ पर साइन पर एक्सक्लेमेशन छिपा हुआ, याद रखिए, छिपा नहीं, दिख नहीं रहा, इन टाइपिंग मिस्टेक है। चलो मे यू लिव लॉन्ग, मे है, इसको सीधा करेंगे क्या हो जाएगा, यू मे लिव। यहाँ हमेशा जब भी इन्वर्टेड कमा के आगे बढ़ेंगे तो पहले सब्जेक्ट खींचेंगे। ही का ही हो गया, से टू बदल गया ब्लेस्ड में, मी है तो मी, इन्वर्टेड कमा तो डैट का प्रयोग, यू पहले लेंगे तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार आई हो गया। मे का पास्ट माइट, क्यों आगे भूत तो पीछे भूत, लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। बताओ हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मेरे जान आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, अग्रवास से तुम्हें, अग्रवास से मुझसे कहते मे यू गेट सक्सेस, भगवान, मे यू गेट सक्सेस, भगवान के तुम सफल हो जा। बताओ कहना हुआ नहीं, आशीर्वाद दे रहे हैं। चलो बुआ, अग्रवास ब्लेस्ड मी, अग्रवास सर मुझे आशीर्वाद दिए, दैट की आई माइट गेट सक्सेस, आई माइट गेट सक्सेस, मुझे सफलता मिल जाए, इस तरह से हमें ब्लेस्ड किए, आशीर्वाद दिए। कर्स में श्राप होते, श्राप कैसे दिया जाए, सरिता से टू मी, सरिता ने मुझसे कही, क्या कही, मे यू जाए, भगवान के तू मोर जाए। बताओ ये श्राप हुआ कि नहीं हुआ, ये श्राप हुआ। ये श्राप हुआ कैसे देंगे, देखिए देखिए, हम लोग बदलना सीखेंगे इसको। अब सेम टू सेम वही करेंगे, सिर्फ से टू को बदलना है। सरिता है तो मेरी जान सरिता लिख दिए, सेड टू को बदल दिए कर्स में, क्योंकि ये गंदा बात बोल रहा है, कर्स हो गया। हिम है तो हिम कर दिए, इन्वर्टेड कमा बोले डैट का यूज, इसको सीधा करेंगे, यू पहले लेंगे, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ ही पैदा हुआ। मे का पास्ट माइट हो गया, डाय का डाय हो गया। बताओ
कॉमन प्रॉब्लम है, नहीं ना प्रॉब्लम है। चलो मेरे जान आगे देखते हैं। अंजलि said to me, said to him, अंजलि ने उससे कही, क्या कही, मे यू रंड, भगवान के तू रंडवा हो जाओ, भगवान के तू बर्बाद हो जा, बर्बाद हो जा। कितनी बड़ी बात है। अंजलि ने उससे कहा भगवान से तू बर्बाद हो जा। अंजलि तो अंजलि, सेड मतलब कहीं, शराप दे दी। हिम तो हिम, इन्वर्टेड कॉमा डैट का प्रयोग यू सेकंड पर सब्जेक्ट के अनुसार ही मे का माइट रंट हो जाएगा, याद रखना रंट। चलो मेरी जान आगे देखते। प्रे, प्रे हो गया, बस 5 मिनट और आप लोग को बने रहना है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी भला करे। भगवान से कह रहा ना, यहाँ पर देखिए गॉड आ गया, गॉड गॉड जब भी रहेगा आप प्रेड बदलेंगे सेड टू को, तो ही कही, सेड टू बदल गया प्रेड में। अब प्रेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ही प्रेड उन्होंने प्रार्थना किया। अगर हम मी लिख देंगे तो पता चले उसने मुझको प्रार्थना किया, हमसे प्रार्थना किया, हम भगवान है नहीं ना, इसलिए गलत हो जाएगा। मी नहीं देना है, ऑब्जेक्ट में मी हटा दिए ना, तो ही प्रे सेड को बदल दिए ही प्रेड में। इन्वर्टेड कॉमा डैट का प्रयोग। अब गॉड को पहले लिए, सब्जेक्ट पहले खींचते हैं ना, गॉड को पहले लिए, मे का पास्ट माइट, ब्लेस तो ब्लेस, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी हो गया। पर्सन हमेशा बदलेगा, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, तो साथी मरते दम। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे गॉड सेव यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। भगवान का बात हुआ ना, तो प्रेड, उन्होंने प्रार्थना किया दैट की गॉड माइट सेव आ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार मी हो जाएगा। चलो मेरे जान आगे चलते हैं, ये कंप्लीट हुआ आपका। अब विश देखते हैं हम लोग, इसी का ऑपरेटिव सेंटेंस का ही लास्ट विश है। विश हम लोग शुभकामना कैसे देते हैं, कहते हैं अमाने मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी मैरिज डे, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं हम लोग। देखो विश करते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हैप्पी अमाने मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ऐसा दिन बार बार आए। ही सेड मतलब कहा नहीं, विश किया। सेंटेंस से पता चल रहा है विश कर रहा है, इसलिए विश लिख दिए। मी है तो मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में आप डैट लगाइए, और डैट लगा दीजिएगा, इससे ज्यादा बेहतर है डैट नहीं भी लगाइए, आप इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डायरेक्ट इस सेंटेंस होगी, क्योंकि ये कोई सेंटेंस नहीं है ना, एक विश का एक शब्द है, याद रखिएगा, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे अमाना मैंने यहाँ पर जितना शब्द। चलो मेरी जान आगे देखते हैं। अंजू सेड टू मंजू, अंजू ने मंजू से कही, हैप्पी वैलेंटाइन डे। अंजू विश मंजू, अंजू ने मंजू से अपना इच्छा प्रकट की, विश की, कामना की, आ हैप्पी वैलेंटाइन डे, आ लगा दिए संबोधन करने के लिए, आ लिखते हैं आ हैप्पी वैलेंटाइन डे, आ हैप्पी बर्थडे, याद रखिएगा। चलो मेरी जान आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन फिर आ गया, इसको भी देख लेते हैं लगे हैं। He said to me, happy birthday. He wished me a happy birthday. He said to me, good morning. He wished me good morning. इसमें भी देखो इन्वर्टेड कॉमा मतलब नहीं देना। That he wished me good morning. उसने मुझे विश किया, कथी का विश किया, गुड मॉर्निंग। क्योंकि कोई सेंटेंस थोड़ी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, इसमें डैट लगाना। विश का एक शब्द है, डायरेक्ट लिख देना। चलो मेरी जान इसको भी देख लेना, इतना ही विश। आप लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते हैं। चलो अनीस सेड टू मी, अनीस ने मुझसे कहा, कथी कहा, गुड इवनिंग। ही अनीस विश्ड मी, अनीस ने मुझे विश किया गुड इवनिंग कह करके। अंजलि से टू मी, अंजलि ने मुझसे कही गुड नाइट। गुड नाइट कब बोलते हैं, जब बेड बजाने लगते हैं सोने के लिए, रतिया में बोलते हैं, या लास्ट विदाई के लिए। अंजलि बेड में, इसमें बेड का यूज करेंगे, याद रखना विदाई लेने के लिए। बेड का गुड मॉर्निंग हो, गुड इवनिंग हो, गुड नून हो, गुड आफ्टरनून हो, ये 4 चीज के लिए विश का यूज किए। बाद में गुड नाइट, गुड बाय, जो विदाई लेने के लिए। फेयरवेल रहेगा, तब पर भी बेड का 3 वर्ड, फेयरवेल, गुड बाय, और गुड बाय हो गया, फेयरवेल हो गया, गुड नाइट, ये 3 चीज के लिए बेड का यूज करें। अब ट्रिक याद रखिएगा, गुड नाइट तब कब बोलते हैं, जब बेड पर जाते हैं बिछावर पर, तब बोलते हैं। अंजलि, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, अंजलि बेड मी गुड नाइट। चंदन से टू मी गुड बाय, चंदन ने मुझसे कहा गुड बाय, अब नहीं मिलेंगे, अपना जी लो अपनी जिंदगी। चलो चंदन का चंदन से टू, बेड में बदल दी, गंदी बात बोल रहा है ना। अब मी है तो मी, गुड बाय को गुड बाय जो का क्यों उतरना है, हैप्पी बर्थडे रहेगा तो जो का क्यों उतारना है, जो भी है विश करने वाला जो भी रहेगा जो का क्यों उतरना। चलो मेरी जान अब लास्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट देखिए ये फास्ट हो जाएगा। चलो मेरी जान देखते हैं, लास्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का कुछ वर्ड होते हैं पहचान के लिए,
जैसे प्लीज काइंडली देखते थे रिक्वेस्ट का पर्सन होता, उसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती है। आप लोग इसका डेफिनेशन सुनेंगे, द सेंटेंस दैट डिनोट्स सम सडन फीलिंग ऑफ द माइंड, द सेंटेंस दैट डिनोट्स some sudden feelings of the mind, then that is called exclamatory sentence। याद रखिएगा, सबसे भयंकर एग्जाम्पल जो तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, एक्सक्लामेटरी इसको मत पढ़िएगा, बिहरिया सब एक्सक्लामेटरी भी पढ़ देता है। आप याद रखिए, इसको पहचानने का सबसे अच्छा फॉर्मूला बोलते हैं। अब गाना सुने होंगे, अंगड़ाइयां लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, आह की आवाज होती है रोर से। रोर नहीं होता घर्षण, कनपट्टी में जा घरस तो कहेगा आउच, ये क्या चीज है? ये फीलिंग है। अचानक मन की जो फीलिंग को बता दे, समझ जाओ वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। जैसे इंडिया में जी ज्यादा क्या कहते हैं, हो रहे वाओ, जैसे क्लास में पढ़े सुंदर परी आ जाए क्या, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल बोलेंगे तो वाओ, बता पूछ के आता कि हम आ रहे हैं वाओ बोलू नहीं, ये अचानक मन में फीलिंग आती है। व्हाट हाउ या माय गॉड का प्रयोग करते हो, माय गॉड का पे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, हाउ स्मार्ट यू आर बोलते हैं ना, इस वर्ड का यूज करते हैं। चलो वेल डन, ब्रेवो, मार्वेलस, जो कोई अच्छा काम करता है प्रशंसा करने के कहते हैं वाओ, वेल डन, ब्रेवो, मार्वेलस, अद्भुत। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये सब हम लोग कुछ गलती करने पर पश्चाताप के लिए बोलते हैं। किसी को जाते जाता किसी को टकरा दे कहते हैं सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। फूफू फाय फाय, फूफू फाय फाय, फूफू फाय फाय के यूज करते हैं। राम रे राम या छी छी। कोई बच्चा अगर मान लो पैखाना कर लिया या कुछ भी कर लिया और उसको गिरना स्टार्ट कर दे तो क्या बोलते छी छी छी। या कोई व्यक्ति अपना मम्मी पापा को, दुनिया का सबसे बड़ा भगवान कौन होता है? साक्षात माता पिताजी, माता पिता को लतिया रहा, क्या बोलते? राम रे राम बोलते हैं। इस तरह से जब भी रहेगा घृणा करने वाली बात रहेगा, यहाँ पे कंटेम्प्ट लगेगा। आगे बताते हैं, अलास औच रहेगा, ये आपको जब भी ये दर्द होता है तब बोलते हैं। चलो इसका यूज कब करेंगे देखो मेरे जान, वाओ हुर्रा हा हा, ये जब भी रहेगा एक्सक्लेम विद जॉय। एक्सक्लेम का मतलब कहना ही होता है, जॉय के साथ कहता हूँ, जो मैं खुशी के साथ कह रहा हूँ, ये बात हो गया। व्हाट लगा हो, हाउ लगा हो, माय गॉड या ओह माय गॉड, एक तरह से सरप्राइज होता, बाप रे बाप क्या भगवान कितना सुंदर है, ये सरप्राइज आश्चर्यचकित हो गया। वेल डन, ब्रावो, मार्वेलस, ये प्रशंसा करने के लिए हम लोग लगाते हैं। एक्सक्लेम्ड विद प्रेस हो गया। सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जब भी रहेगा एक्सक्लेम विद रिग्रेट, पश्चाताप के लिए लगाते हैं। अब फूफू फा फा छिछी छिछी का यूज कब करते हैं? कंटेम्प्ट का मतलब होगा घृणा करने के लिए। औच या अलास, ये वर्ड जब भी रहेगा सौरव लगाएंगे क्योंकि दुखी हो रहा, दुख होने के लिए सौरव का यूज करें। चलो मेरे जान याद रखना, सेट टू को बदलना है एक्सक्लेम विद लगा करके, जैसा सेंटेंस है जैसा फीलिंग हो। चलो मेरे जान देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा अलास, अलास यूज कब करेंगे? जब दुखी होगा। ही एक्सक्लेम विद सोरो, उसने मुझे दुख के साथ कहा, मी नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्ट में, डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का यूज करेंगे। अलास वर्ड हट गया, ही इज रन, ही थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, ही इज आरन चेंज होगा क्योंकि आगे भूत तो पीछे ही वाज रन। चलो मेरे जान, आप लोग समझे कि नहीं समझे? फिर समझिए। यहाँ पे सेंटेंस देखिए पहचान क्या है। सेंटेंस में अलास लगाओ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाओ, समझो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा तो सेड टू का एक्सक्लेम विद सोरो में बदल देंगे। व्हाट इन्वर्टेड कॉमा में डैट का प्रयोग करेंगे। ये जो इसका मीनिंग लिख ही दिए थे ये गायब हो गया, जिसे प्लीज काइंडली को गायब कर देते थे। ही थर्ड पर्सन ही का ही हो गया, इज आर में बदल गया, वाज और में रंड का रंड ही हो गया, रंड में बर्बादी बर्बाद। चलो मेरे जान आगे देखते हैं। He said to Ram said to me, राम ने मुझसे कहा हुआ इंडिया वन द मैच, हो रहा है इंडिया वन द मैच, इंडिया में जीत गया, खुशी हो रहा है ना। He exclaimed with joy that India, अब वन देखो यहाँ पे मेरे जान V2 है, V2 हैड प्लस V3 में टूटता है, इसलिए हैड और विन का V3 भी 1 होता है, द मैच एट द मैच। He said to me, उसने मुझसे कहा व्हाट ए गर्ल, क्या लड़की है, बाप रे बाप, ये टाइप 2 हो गया। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो प्रकार के, एक तो इसमें डायरेक्ट चिन्ह दिया रहेगा और दूसरा हो गया व्हाट या हाउ से स्टार्ट होगा, देखिए सेंटेंस रहेगा। He said to me, उसने मुझसे कहा व्हाट ए गर्ल यू आर, क्या क्या लड़की हो तुम, बताओ।
आश्चर्य हो रहा है। ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज, उसने आश्चर्यचकित से कहा दैट कि यू आर वंडरफुल या ग्रेट गर्ल। अब लड़की है तो ग्रेट बोलना अच्छा नहीं लगता, वंडरफुल बोलिए। यू आर वंडरफुल गर्ल या यू आर ग्रेट गर्ल। यू आर कहाँ सा है, यू आर को पहले ले लिए, दैट है तो दैट लगा, इन्वर्टर का दैट का प्रयोग। अब वाट को हटा दो, वाटे से पता चला कि यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सरप्राइज लगा ही दिए, वाट को हटा देना, पीछे से ले जाना है, यू आर ए ग्रेट, यू आर नहीं होगा सॉरी, सेड पास्ट है तो आगे भूत तो पीछे भूत, यू वेयर हो जाएगा, यू वेयर अ ब्यूटीफुल वंडरफुल गर्ल। चलो मेरी जान आगे देखते हैं। इसमें भी थोड़ा मिस्टेक है, देखो ध्यान दो। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हाउ स्मार्ट यू आर, कितना स्मार्ट हो तुम। इसका मतलब ही एक्सप्लेन विद सरप्राइज, उसने मुझे आश्चर्यचकित से कहा दैट कि यू वेर स्मार्ट, यहाँ वेयर होना चाहिए, यू वेर वेरी स्मार्ट। जब एडजेक्टिव रहेगा याद रखना, ऑब्जेक्टिव जब रहेगा तो वेयर का यूज कीजिए, वेरी वेरी का यूज करें, और जब आपका नाउन रहेगा नाउन तब वहां पर आप ग्रेट का यूज करें या वंडर का यूज करें, जिससे कहेंगे व्हाट ए पिक्चर, क्या पिक्चर है। यहाँ पर लिखें इट वाज पिक्चर नाउन हो गया, इट वाज ग्रेट पिक्चर, इट वाज वंडरफुल पिक्चर बोल सकते हैं, इस तरह से बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो इसी में एडजेक्टिव रहेगा, जैसे लवली पिक्चर, व्हाट ए लवली पिक्चर, व्हाट ए लवली गार्डन, व्हाट ए लवली कुछ भी बोल सकते हैं, लवली ट्री। लवली एक मतलब क्या कहते हैं, लवलीनेस हो गया एक तरह से प्यारी, यानी ये हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जब रहेगा तो वेरी के स्टार्ट एग्जाम्पल में वेरी का यूज करेंगे। जिससे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे नहीं है, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन देखिए आपको दे रहे हैं स्क्रीन पे देखिए। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कितनी सुंदर हो तुम, यू आर। सुंदर कौन होता है, ये लड़की नहीं होता है। चलो इसको बनाएंगे, ही कही, सेड टू बोल गया एक्सक्लेम्ड विद, यहाँ पर देखिए सरप्राइज हो जाएगा, हाउ या वाट से सरप्राइज का यूज करेंगे, सरप्राइज इन्वर्टेड कॉमा डैट का प्रयोग, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, डैट पे हाउ हट जाएगा, पीछे से ले जाएंगे, यू है तो यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट अनुसार आप ले सकते हैं तो ऑब्जेक्ट अनुसार जाएंगे, इजार में बदल जाएगा वाज वेयर में, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में मी है तो आई हो जाएगा, आई वाज, ब्यूटीफुल है तो वेरी ब्यूटीफुल का यूज, वेरी ब्यूटीफुल। पर्सन भी बदलना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। चलो मेरी जान आगे देखते हैं, थोड़ा वहां पे काफी मिस्टेक था। चलो ये लास्ट हो गया आपका यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल, याद रखिए पर्सन हमेशा बदलेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिचुअल कॉन्सेप्ट देखेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ में मेरे प्यारे लाल क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ कभी बदलता नहीं, क्योंकि नाम ही है सांसारिक सच्चाई, जो संसार में सब जानता है, जो सब जानता है उसको कोई बदल सकता नहीं, बदल सकता। जिससे क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होता है, बताओ सब जानता है नहीं। ही सेड टू बदल गया टोल्ड में, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड होगा डैट का प्रयोग, 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4, कोई बदलाव नहीं। 2 and 2 is 4 है, सॉरी यहाँ पर मैथ्स लिखा गया, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको चेक नहीं किया, चेक करके हमको बनाना चाहिए था, चेक नहीं किया, टाइपिंग मिस्टेक किया। यहाँ पर मैथ्स नहीं इज, दोनों का मीनिंग एक ही होगा, 2 and 2 मैक्स 4 ही होगा, या 2 is 4। चलो मेरी जान आगे देखते हैं। चलो लास्ट हो गया, इसको देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, ये क्वेश्चन जानबूझ के छोड़ दिए। देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा 5 is 5, 5 and 5 is 10, 5 और 5 10 होता है, सही बात है कि नहीं। बनाएंगे ही सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, मी है तो मी, इन्वर्टेड होगा डैट का प्रयोग, उसके बाद जो का से उतार देना, एक बार में आपको बनाना है। चलो मेरे जाने, इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, देखते जाइए। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा होनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे देखिए ही सेड को टॉल में बदल देंगे, मी है तो मी, दैट लगा देंगे, जो कहते हैं उतार देंगे। ही सेड टू मी ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, सुंदर ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है। ही सेड टू को टॉल में बदल देंगे, मी है तो मी, इन्वर्टेड कमांगे डैट का प्रयोग, बाद में जो कहते हैं उतार देंगे। सेड टू को टॉल में बदल देंगे, इन्वर्टेड को डैट पे, बाद में जो कहते हैं उतार देंगे। ये सारा सेंटेंस आपका लव इज ब्लाइंड प्यार अंधा होता है, द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिटी इज द बेस्ट स्ट्रेंथ, एकता में बल होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। स्टार ट्विंकल इन द स्काई, तारे टिमटिमाते हैं आकाश में, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब जानता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और किसी का इंतजार नहीं करता। चलो मेरे जान आगे, राम सेड टू मी, रामा सेड टू मी, रामा सेड टू सीमा, रामा ने सीमा से कही, सॉरी यहाँ पर ऑयल होना चाहिए, ओ यू,
OIL, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी पर क्या तैरता जी, तेल तैरते रहता, सही बात है, सब जानता है। अर्चना सेड टू मी, अर्चना मुझसे कही द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला होता, सभी जानता है, इसलिए इसको जस्ट बनाएंगे अर्चना का अर्चना, सेड टू को स्टॉ में बदल दे, मी का मी हो जाए, इन्वर्टेड कॉमा दैट पे, उसका जो का क्यों बदल, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, कोई टेंस उसको चेंज नहीं करेंगे। चलो मेरे जान लास्ट इसको एक्स्ट्रा याद रखे, क्योंकि हर एक चीज में एडवांस होता है ना, आप लोग एडवांस बनना है, क्योंकि आपको कोई पूछ देगा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा थैंक्स, थैंक्स या थैंक यू बोलेगा, थैंक्स बोले या थैंक यू बोले, इसका मतलब उसने तुमको धन्यवाद दिया, डायरेक्ट इसमें बनाएंगे ही का ही, और सेड टू और कुछ नहीं बदलेंगे, थैंक का थैंक हो गया, मी का मी हो गया, यानी कैसे, तो आप देखिए हिंदी निकालिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा थैंक्स, इसका मतलब उसे थैंक्स का मतलब क्या है, उसने तुमको धन्यवाद दिया, ही थैंक मी, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, भर है ना। सीमा से टू रीमा, सीमा ने रीमा से कहे थैंक यू, इसमें भी डायरेक्ट सीमा, सॉरी यहाँ पे सी कहाँ से आ गया, सीमा का सी में हो जाएगा, उसके बाद थैंक का थैंक्ड हो जाएगा, और उसके बाद यू सेकंड पर ऑब्जेक्ट अनुसार हर हो जाएगा। चलो मेरी जान, ही है तो ही, से टू को बदल दिए, से टू कुछ नहीं, वेलकम का वेलकम्ड हो जाएगा, मी है तो मी हो जाएगा, ही वेलकम यू ने मुझे वेलकम कहा, वेलकम का मतलब क्या जी, वेलकम्ड हो जाएगा। चलो मेरी जान 4 नंबर क्वेश्चन, अग्रवाल से टू मी, अग्रवाल सर मुझसे के कंग्रेचुलेशन, बधाई हो, इसका मतलब अग्रवाल से तुमको बधाई दिया ना, तो अग्रवाल सर कंग्रेचुलेटेड मी, अग्रवाल सर मुझे बधाई दी। एक और झकास एग्जांपल आप लोग देखिएगा, ये लास्ट हो गया मेरे प्यारे, चलो इसको देखते हैं। यूज ऑफ लेट, लेट का यूज, लेट से क्वेश्चन रहेगा, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट्स एंजॉय, चलो एंजॉय करते हैं, इसका मतलब ही प्रपोज दैट, उसने लेट्स जब भी रहेगा ना, उसको दो चीज बजिए, या तो प्रपोज लिखिए, प्रपोज हो जाएगा, या सजेस्ट हो जाएगा, सजेस्ट, याद रखिएगा, सजेस्टेड हो जाएगा, सजेस्टेड, सजेस्ट का सजेस्टेड हो जाएगा, याद रखिए। प्रपोज का यूज तब कीजिए जब सिंपल बात रहेगा, सजेस्ट का यूज जब सीखने पढ़ने की बात होगा, सजेस्ट का यूज, जिससे रहेगा लेट्स लर्न इंग्लिश, चलो अंग्रेजी सीखते हैं, सजेस्ट का यूज करेंगे। देखो यहाँ पर इंजॉय करने की कोई बड़ी बात है नहीं, ही का ही हो गया, से टू प्रपोज में बदल गया, मी है तो मी हो गया, लेट्स एंजॉय तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेट्स से वी आता है ना, इसे डैट लगा करके इन्वर्टेड कॉमा में डैट लगा के वी शुड सॉरी गो कहाँ से आ गया, कितना मिस्टेक है, वी शुड एंजॉय हो जाएगा, एंजॉय, वी शुड एंजॉय। चलो मेरे जान आगे देखते हैं, राम से टू मी, राम ने मुझसे कहा लेट्स गो, चलो चलते हैं, ये होगा राम प्रपोज मी, राम ने मुझे प्रस्ताव दिया, प्रपोज मतलब वो वाला प्रपोज नहीं, प्रस्ताव दिया, दैट की वी शुड गो, हम लोग को जाना चाहिए, दिल की बात रखा ना, कब हम लोग को जाना चाहिए। चलो मेरी जान आगे देखते हैं, लास्ट हो गया, बस लास्ट देखो, देखते हैं, राम राणा से टू, राणा ने मुझसे कहा लेट्स लर्न इंग्लिश, चलो अंग्रेजी सीखते हैं, निक बात है कि नहीं है, चलिए राणा सजेस्टेड मी, राणा ने मुझे सुझाव दिया, दैट की वी शुड लर्न इंग्लिश, हम लोग को अंग्रेजी सीखना चाहिए, बताओ निक बात है। आगे पार्ट नंबर 2 भी इसमें है, ही से टू मी, उसने मुझसे कहा लेट मी गो, मुझे जाने दो, बताओ परमिशन मांग, अलाउ मांग रहा है ना, ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, एडवांस सेंटेंस है, एडवांस सेंटेंस कुछ अलग अंदाज में बनता है, शब्द रूल पे ही नहीं बनता, ही रिक्वेस्टेड मी, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, लेट मी गो मींस क्या, मुझे जाने दो, एक तरह से रिक्वेस्टिंग कर रहा है, रिक्वेस्टेड मी, और जब ये रिक्वेस्ट आ गया टू, इन्वर्टेड कॉमा में टू, और उसके बाद लेट मी गो को फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार ही है, ही हो जाएगा, माइट बी अलाउड, ये तीन चीज आपको लिखना है इसमें, माइट बी अलाउड टू गो, इसका मतलब हो गया ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझे रिक्वेस्ट किया, विनती किया, टू ही माइट बी अलाउड टू गो, उसे जाने की इजाजत दिया जाए। चलो मेरी जान नंबर 2 देखते हैं, नंबर 2 देखिए, लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट, इसके बाद कुछ नहीं है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, मैंने कहा आई से, मैंने कहा मैं कहता हूँ यस, यस हाँ, यहाँ पर सेड होना चाहिए, मैंने कहा यस, क्या जवाब दिया, यस हाँ की जवाब दिया, इसका मतलब यहाँ तक, इसको अगर भूल जाते हैं तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन बनाइए, देखिए ही सेड टू को बदलने आस्क में, ही आस्क में, उन्होंने मुझसे पूछा, इफ डू डज को हटा दी, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, आई लव का लव्ड हो गया, ही मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, हिम हो गया, यहाँ तक बन गया। आगे जवाब दिया ही सेड, ऐसे आईडी, यहाँ पर गलत हुआ, ऐसे आईडी होना चाहिए, सेड, मैंने कहा यस, इसका मतलब मैंने रिप्लाई दिया इन द अफर्मेटिव, सकारात्मक में, याद रखिएगा। राम से टू सीमा, राम ने सीमा से कहा,
कथी का, डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। शी सेड, यहाँ पर सेड होना चाहिए, बम्पर मिस्टेक है। सेड नो, मैंने जवाब दिया न, मैंने नहीं वह सीमा जवाब दी न, नहीं करती। सी आस्क सीमा, सी नहीं, राम आस्क सीमा, राम ने सीमा से पूछा इफ सी लाइक्ड हिम, वह उससे पसंद करती है कि नहीं करती है। सी रिप्लाई, उन्होंने, सीमा ने, यानी सीमा तो सीमा रिप्लाई इन द नेगेटिव, ना का जवाब हो गया। ये समझ गए, ये एडवांस रहा, ये आपको 0 बना दिए, यही आपका कंप्लीट हो गया। याद रखिएगा, इसको देखते रहिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक सीखे नहीं देखते रहिए। और आशा करते आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को इसी तरह से वीडियो अच्छा लग रहा है, कौन कौन वीडियो चाहिए, कौन सा किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करते रहे, मजा आ जाता है एक एक कमेंट। बाबा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना।